किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन कुदरती आफात और कर्जों ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। अहमद के पास एक ही बेटा था जिसका नाम कामरान था। कामरान होशियार और ज़हीन था, लेकिन वो शॉर्टकट और धोखे से कामयाबी हासिल करने पर यकीन रखता था। एक दिन कामरान ने अपने वालिद से कहा, आबा जान, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गुर्बत खत्म नहीं होती। अगर हम थोड़ी चालाकी करें तो जल्द अमीर हो सकते हैं। अहमद ने जवाब दिया, बेटा, कामयाबी के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। धोखा, दही से आर्जी फायदा होता है, लेकिन उसका इंजाम हमेशा बड़ा होता है। लेकिन कामरान ने उन बातों पर तवज्जो न दी और खुद ही मंसूबा बनाने लगा। कामरान ने गांव के एक ताजिर को धोखा देने का मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर वो ताजिर को जाली जमीन के कागजात दिखाकर उसे बेच दे तो बहुत सा पैसा कमा सकता है। उसने एक रोज अपने वालिद के नाम से जमीन के जाली कागजात तैयार किए और ताजिर को बड़ी चालाकी से कायल कर लिया कि यह जमीन बहुत कीमती है। ताजिर ने फौरन सौदा कर लिया और कामरान को अच्छी रकम दे दी। जब अहमद को इस धोखे के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने ये किया क्या? धोखा देकर हासिल की गई दौलत कभी सुकून और बरकत नहीं लाती। लेकिन कामरान ने फख्र से जवाब दिया, आबा देखें, हम अब अमीर हो गए हैं। यह तरीका ज्यादा आसान और तेज है। चंद दिन बाद ताजिर को पता चला कि जमीन जाली कागजात पर बेची गई है। वो बहुत गुस्से में गांव के सरदार के पास गया और शिकायत की। को बुलाकर सवाल किया। अहमद ने फौरन सच बता दिया और मुआफी मांगी, लेकिन सरदार ने कामरान को सख्त सजा दी और ताजिर का नुकसान पूरा करने का हुक्म दिया। सजा के दौरान कामरान को एहसास हुआ कि उसकी चालाकी ने न सिर्फ उसे शर्मिंदा किया, बल्कि उसके वालिद की इज्जत भी खराब की। उसने अपने वालिद से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलेगा।